हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पार्ट 10 की शुरुआत में शिंगयान इन दोनों बच्चों को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। जब ये दोनों बच्चे अपने घर जाते हैं तो शिंगयान नोटिस करता है कि ये उसी रेस्टोरेंट ओनर की बेटी है और वो सैड से देखता ही रह जाता है। जिसके बाद शिंगयान चाइना का एक फेमस फूड ब्लॉगर से मिलता है और ये उसको चिलियन स्नैक्स के प्रमोशन कराने के लिए मना रहा होता है। तो ये उसको कहता है कि वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी फेमस नहीं है। शियान उसे कहता है कि आप एक बार तो मेरे साथ उस रेस्टोरेंट में चले। तो वो फूड ब्लॉगर शियान से कहने लगता है कि इस छोटे से रेस्टोरेंट में तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो शियान उसे कहता है कि शुरुआत में सबका काम ऐसे ही होता है, मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं ये काम क्यों शुरू किया था। शेंग मीना दिखाई जाती है जिस टेक कंपनी ने चेंग को वो ग्लासेस टेस्ट करने के लिए दिया था। उनको सॉरी करने के लिए चेंग मीना ने उनको और चेंग को डिनर पर इन्वाइट किया था, लेकिन वो शेंग मीना को बताता है कि चेंग यहाँ नहीं आ रहा है। शेंग मीना को ये सुनकर बुरा लगता है तो वो आदमी कहने लगता है कि चेंग बहुत वियर्ड इंसान है, आप नाराज मत हो। चेंग मीना कहती है कि कोई बात नहीं, वो ग्लासेस बहुत स्पेशल थे, उसके लिए आप मुझे माफ कर दे। वो आदमी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वो ग्लासेस वैसे भी ट्रायल के लिए थे। शेंग मीना वापस जाते हुए अपने मैनेजर से कह रही होती है कि चेंग कितना अजीब इंसान है, मैंने इसके फ्रेंड से माफी मांगने के लिए ही तो इसके फ्रेंड को डिनर के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन वो खुद आया ही नहीं। अब शियान उस फूड ब्लॉगर को लेकर रेस्टोरेंट आ जाता है। शियान देखकर हैरान हो रहा होता है कि आजकल इस रेस्टोरेंट में काफी रश होता है और जब फूड ब्लॉगर ये सारा खाना टेस्ट करता है तो इसको अच्छा लगता है और वो ब्लॉगिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर शियान को बहुत खुशी होती है। चेंग का असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि शेंग मीना की अगली लाइव स्ट्रीम उसकी क्रो होटल में ही होने वाली है। चेंग कहता है कि फिर मैं क्या करूँ अब। उसका असिस्टेंट कहता है कि शियान कह रहा है कि आप अपनी टेक्निकल टीम लेकर वहाँ पर चले जाए। नेक्स्ट फ्लाइट लेकर होटल आ जाता है। फिर रिसेप्शन पर आकर पूछता है कि यहाँ पर करीब कोई सुपरमार्केट है। पूछने लगता है कि सर आपको क्या खरीदना है। चेंग कहता है कि मुझे कुछ अंडरगारमेंट्स खरीदने हैं। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि यहाँ पर शॉप जल्दी बंद हो जाते तो मैं चेक करके बताता हूँ। और इतने में ही यहाँ पर शेंग मीना आ जाती है तो वो कहता है कि सारे शॉप बंद हो चुके हैं सर। शेंग मीना कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास जरूरत के सारे सामान है, हो सकता है तुम्हें उसमें से मिल जाए। चेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है। ये रिसेप्शनिस्ट शेंग मीना को बताता है कि उसे अंडरगारमेंट्स चाहिए। ये सुनकर शेंग मीना एम्बैरेस्ड हो जाती है और कहती है कि हमारे पास ये नहीं है। फिर ये कहती है कि क्या तुम लाना भूल गए हो। शेंग कहता है कि मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया। शेंग मीना ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम लाना भूल गए हो, इतनी जल्दी में आए हो। शेंग कहता है कि ये मेरी आदत है, मैं बिजनेस ट्रिप पर अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता। शेंग मीना अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम चेंग को अपने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में ले जाओ, हो सकता है कि वो चेंग की कोई मदद कर पाए। चेंग इसको थैंक्स बोलकर इसके असिस्टेंट के साथ चला जाता है। अगले दिन वो फूड ब्लॉगर अपने टीम के साथ इस रेस्टोरेंट को कवर करने के लिए आ जाता है। वो सारे डिशेस टेस्ट करता है और बहुत तारीफ करता है। दूसरी तरफ यांग इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि इसने इस रेस्टोरेंट को कवर किया है और आज ये तीनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। शियान कहता है कि मैं काफी हैरान था कि मिस जांग का बिजनेस इतना अच्छा कैसे चल रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सब यांग का आइडिया है। यांग हैरान होते हुए कहती है कि मैंने तो आज उस फेमस फूड ब्लॉगर की वीडियो देखी, उसने मिस जांग के रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट किया और उनको कवर किया है। मैं काफी हैरान हो रही थी क्योंकि ये फूड ब्लॉगर तो सिर्फ फेमस रेस्टोरेंट को ही कवर करता है। फांग कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, फूड ब्लॉगर ने ये सिर्फ शिन के कहने पर किया है। ये सुनकर यांग हैरान हो जाते हैं और ये शिन से पूछने वाली होती है पर शिन बात बदल देता है। पूछने लगता है कि मिस जांग क्या सिंगल मदर है। तो यांग कहती है कि हाँ, उनके हस्बैंड मिलिट्री में थे और उनके हस्बैंड के डेथ के बाद वही अपनी फैमिली को संभाल रही है। इतने में ही शियान नोटिस करता है कि यांग के बाजू में ऑयल लगा हुआ है तो वो टिश्यू से यांग का बाजू साफ करने लगता है। फांग गौर से इन दोनों की तरफ ही देखने लग जाता है, इसीलिए अब शियान भी फांग की तरफ ही देखने लग जाता है। ये देखकर फांग उसे कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो और कहता है कि तुम टिश्यू क्यों यूज कर रहे हो, तुम्हें वेट टिश्यू यूज करना चाहिए। इसके बाद यांग हाथ धोने के लिए चली जाती है। यांग जब काम से घर आती है तो उसके घर के बाहर शियान वेट कर रहा होता है उसका और ये शियान से पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है। शियान उस बॉक्स को उठाकर अंदर रख देता है। फिर एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में यांग जब इस बॉक्स को खोलती है तो बॉक्स के अंदर वो बियर टॉय होता है जो शियान ने यांग के लिए बाय किया होता है। यांग भी ये देखकर हैरान होने लगती है कि इसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि इसको फिक्स किया गया है, बिल्कुल नया लग रहा है। यांग अब शियान को मैसेज करती है कि तुम्हारे एफर्ट्स देखने के बाद मैंने तुम्हें अब माफ कर दिया है। शियान ये मैसेज देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब यांग को जाओ का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें इस बियर का इनवॉइस चाहिए। यांग कहती है कि हाँ, तुम मुझे सेंड कर
कर दो। यांग जब ये इनवॉइस चेक करती है तो उसको मालूम होता है कि जाओ ने इसको जो बियर दिया है उसका मॉडल नंबर 0307 है। तो यांग ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और जब वो आकर उस बियर का नंबर चेक करती है तो उसका 0309 होता है। क्रॉस चेक करने के लिए जो डैमेज बियर का फोटो होता है उसका भी नंबर चेक करती है तो मॉडल नंबर 0307 होता है। अगली सुबह यांग चांग से मिलने के लिए आती है। फिर यांग चांग से कहती है कि मुझे अपने कोलिग का प्रॉब्लम तुमसे शेयर करना है। यांग कहती है कि मेरे कोलिग का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। मेरे कोलिग के उस फ्रेंड ने उसका एक खास गिफ्ट खराब कर दिया जो उसके एक दूसरे फ्रेंड ने दिया था और वो गिफ्ट काफी महंगा था। उसको दोबारा बाय करना मुश्किल है, इसीलिए मेरे कोलिग ने कहा कि तुम्हें ही इसको फिक्स करना होगा। फिर मेरे कोलिग का बेस्ट फ्रेंड उस गिफ्ट को फिक्स करने के लिए ले गया, पर बदले में मेरे कोलिग के क्लोज फ्रेंड ने उसको वैसा ही गिफ्ट लाकर दे दिया। लेकिन असल में बात ये है कि मेरे कोलिग के क्लोज फ्रेंड ने वो गिफ्ट पहले से ही अपने फ्रेंड के लिए खरीद लिया था। तो मेरी कोलिग ये जानना चाहती है कि उसके क्लोज फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। चांग ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे उस कोलिग के क्लोज फ्रेंड को उस पर क्रश होगा। ये सुनकर तो यांग हैरान हो जाती है। चेंग उससे पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। यांग कहने लगती है कि हाँ। चांग कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की केयर करते होंगे। वो दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते होंगे, इसीलिए अपनी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदल नहीं पा रहे होंगे। चांग की ये सारी बातें सुनकर यांग को वो सारी मोमेंट याद आते हैं। शियान के उसके क्लोज आने पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए चांग की ये सारी बातें सुनकर यांग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। यांग पार्क आ जाती है। चांग ने इसके कोलिग को एक फ्रेंडशिप टेस्ट लेने के लिए बोला होता है। चांग कहती है कि पहले नेचुरली तुम उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करो कि वो तुम्हें इस तरह से देखकर मुस्कुराता है या फिर शौक होता है। इसके बाद यांग यहाँ पर बैठकर फ्लर्ट करने की एक्टिंग कर रही होती है और उसको ये एक्टिंग करते हुए बहुत अजीब लग रहा होता है। उतने ही यहाँ पर शन आ जाता है और यांग बहुत ही क्यूटली उससे बात कर रही होती है और पूछ रही होती है कि तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। शन तो यांग को इस तरह से देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर मैंने क्या किया है। वो कहती है कि कुछ नहीं। शन कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो तुम मुझे बता सकती हो, पर तुम इस तरह से बिहेव मत करो। यांग उसे नोटिस करती है कि शन के बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं आया। तो फिर ये उससे कहती है कि हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। अब यांग जानबूझकर इसे कपल ब्रेसलेट खरीदने के लिए कहती है। शन कहता है कि ब्रो तुम्हें पहले तो इस तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो लेडी शन से कहने लगती है कि ये इतनी प्यारी लड़की है, तुम उसे ब्रो कैसे बुला सकते हो। तो शन कहता है कि मैं इसको ब्रो क्यों नहीं कह सकता। यांग ये देखकर खुश होती है कि शन में कोई चेंज नहीं आया। अब यांग शन का रिएक्शन देखने के लिए अपने स्टाइल से डिफरेंट ड्रेस ट्राई करके आती है। यांग उसको पूछती है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। शन इसको देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि ये ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम पर और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यांग कहती है कि तुम्हें इसमें क्या अजीब लग रहा है। ये सुनकर शन कहता है कि कुछ भी अजीब नहीं है, ये ड्रेस तुम पर अच्छा लग रहा है। यांग कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस अजीब लग रहा है तो मैं इस ड्रेस को नहीं खरीदूंगी। और वो खुश हो रही होती है कि इस बार भी उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। अब यांग चेंज करके वापस आती है तो ये शियान को अपना बैग वापस मांगती है। यांग नोटिस करती है कि शियान ने इसके लिए एक नया किचन खरीदा है। यांग कहती है कि ये क्या है। शियान कहता है कि मुझे ये तुम्हारे लिए अच्छा लगा। यांग इस किचन को देखते हुए सोच रही होती है कि क्या ये एक चेंज है या नहीं। शियान इससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। तो यांग कहती है कि नहीं ये काफी अच्छा है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो यांग कहती है कि मुझे अपना मेकअप ठीक करना है और टचअप करने लगती है। जब ये अपना टचअप कर रही होती है तो शियान नोटिस करता है कि इसके शूलेस खुले हुए हैं। अब शियान आकर यांग के शूलेस बांधने लगता है। ये देखकर यांग फिर से कंफ्यूज दिखने लगती है। यांग के शूलेस बांधने के बाद शियान उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे शूलेसेस बांधे हैं। यांग उसको थैंक यू बोलती है। शियान मुस्कुराते हुए आगे चला जाता है। जब यांग चलने लगती है तो शियान ने इसके शूज के लेसेस दोनों एक साथ बांध दिए होते हैं, जिसकी वजह से यांग मुंह के बल गिरने वाली होती है, लेकिन शियान उसे गिरने नहीं देता। शियान यांग को इस तरह से देखकर हंसने लगता है। कहती है कि क्या तुम पागल हो। शियान कहता है कि इतने सालों बाद मैंने फाइनली अपना बदला ले लिया है। शियान कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि हाई स्कूल में एक बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। यांग कहती है कि किस साल की बात है। शियान कहता है कि हमारे हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर की बात है। ये कहकर वो हंसे ही जा रहा होता है। यांग गुस्से में अपने शूलेसेस बांधने के लिए बैठ जाती है, लेकिन वो सही से बांध नहीं पा रही थी। शियान कहता है कि इतने साल बीत गए तुम्हें अभी तक सही से बो बनाना नहीं आया। ये कहकर वो यांग के शूलेसेस बांधने लगता है। यांग बस शियान को हैरानगी से देखे ही जा रही होती है। शियान कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। यांग अपने शूलेसेस को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है।
फिर वो शियान के साथ यहाँ से चली जाती है। अब हाई स्कूल में यांग एक प्ले के लिए तैयार हो रही होती है। इनके क्लास मॉनिटर आकर कहने लगती है कि तुम सबको जल्दी चलना चाहिए। यांग बाकी लड़कियों के साथ जाने लगती है तो शियान उसके रोकते हुए कहता है कि इतना टाइम हो गया लेकिन तुम्हें अभी तक बो बांधने नहीं आती। शियान यांग की बो को ठीक करता है। ये देखकर यांग मुस्कुराती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।